Hi, this is Dr. Ijaz Ashai from Mumbai, consultant physiotherapist and fitness consultant. And आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संपदा जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। तो एक्सरसाइज हम लोग दिखाएंगे वो शोल्डर के बारे में है कि शोल्डर स्टिफनेस और शोल्डर पेन में क्या डिफरेंस है और कब ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम टेलर मेड है, उसको अपने शर्ट, टी शर्ट, कमीज शलवार की तरह यूज़ कीजिए ताकि आपके मसल स्ट्रांग रहे, अच्छे दिखे और आप भी अच्छे दिखें और आपके ये पेन्स और एक्स जो है वो मिनिमाइज हो जाए। सबसे पहले जब आप शोल्डर एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपके शोल्डर में पेन है तो जब आप उस शोल्डर को मूव करते हैं, आप हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कीजिए शोल्डर को। अगर वो फ्रीली मूव हो रहा है और दूसरी बार एक बार ऐसे घुमा के आप दूसरी बार उसको वापस करेंगे तो पेन कम हो रहा है, आपको फ्री लग रहा है, तो समझ लीजिए कि ये शोल्डर स्टिफनेस है, ये इन्फ्लेमेशन नहीं है। लेकिन जब आप इस शोल्डर को मूव करते हो और उसमें पेन आने लगता है, आपको लगता है ये स्टिफनेस है, आप दूसरी बार उसको वापस कीजिए और जो ही पेन बढ़ने लगे और आपको ऐसा लगे कि पेन यहाँ पे कहीं आ रहा है या यहाँ पे आ रहा है, तो तीसरी बार भी कोशिश कीजिए। अगर पेन बढ़ रहा है तो स्टॉप इट देयर ओनली, आप उसको पुश नहीं कीजिए, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, ये इन्फ्लेमेशन है, एक्सरसाइज ना करें इस टाइम पे। लेकिन अगर आपका शोल्डर फ्री हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले ये एक्सरसाइज हम लोग मैक्सिमम लोग जिनमें डायबिटीज़ होता है, जिसको हम लोग एडिसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप हाथ को उठा नहीं पाते हैं। काफ़ी टाइम मैं ये भी बोलता हूँ कि भाई ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है, क्योंकि आपका हाथ तो यहाँ तक उठ रहा है, फ्रोजन होता तो बिल्कुल यहाँ से नहीं उठता। लेकिन हम लोग लेमैन लैंग्वेज में इसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, जिसको एडिशिव कैप्सुलाइटिस, स्टिफनेस इनसाइड द शोल्डर बोलते हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो उसको पहले ट्रीट कराएं, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली वीकनेस लग रही है शोल्डर में और आपको लगता है कि आप ये मसल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप ये 3 एक्सरसाइज याद रखें। सबसे पहले आपके दोनों हाथ, आप ये थेरेलूप बैंड ले लीजिए और दोनों हाथ ऊपर कीजिए, सीधा स्ट्रेट अप स्ट्रेट अप स्ट्रेट अप स्ट्रेट अप। ये इतना ऊपर जाना चाहिए कि आपके नेक के पीछे आने चाहिए। आप टर्न करो आहिस्ता आहिस्ता, आप देखो ये जो दोनों शोल्डर हैं ये आपके नेक के पीछे जा रहे हैं और आपके एल्बो दोनों स्ट्रेट होने चाहिए। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर की तरफ खींचिए, 1 एंड स्लोली रिलैक्स इट, 2 3, ये यहाँ फील होना चाहिए शोल्डर के साथ, 4 एंड 5th टाइम आप उसको होल्ड कीजिए नेक के पीछे, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके शोल्डर्स को पहली एक्सरसाइज है जो स्ट्रेंथन कर सकती है। वापस एक बार दिखाएंगे, ऊपर ले लीजिए, पीछे की तरफ लीजिए एंड पुल कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 एंड होल्ड इट देयर, 1 2 3 4 एंड 5, टर्न। ये पहली एक्सरसाइज है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे लीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज हम यहां ले लेंगे सामने और दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, होल्ड इट, 1 2 3 4 5। और थर्ड एक्सरसाइज जो हम यहां करेंगे, नीचे नीचे और नीचे और नीचे एंड पुल इट, 1 2 3 4 एंड 5, होल्ड इट, 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को आप 7 से फिर 5 से 7 काउंट, 7 से 10 काउंट, 10 से 15 काउंट, 15 से 20 काउंट्स भी ले जा सकते हैं। या इस बैंड को आप, ये लो रेजिस्टेंस बैंड है, इसका मीडियम रेजिस्टेंस आता है, फिर हाई रेजिस्टेंस आता है, वो भी यूज कर सकते हैं जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि ये एक्सरसाइज रोज सवेरे मॉर्निंग में एक बार और रात को एक बार 10-10 काउंट करके आप देखिए कि आपकी शोल्डर की जो स्ट्रेंथ है कितनी बढ़ेगी, जो शोल्डर की स्टिफनेस है वो नहीं आएगी, आपके नेक पे कम स्ट्रेन पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, अगर आपका शोल्डर पेनफुल है, जो मैंने आपको बोला हाथ घुमाने से पेन हो रहा है या इस एक्सरसाइज से पेन बढ़ रहा है, तो एक्सरसाइज ना करें। आप पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास मिले,
या ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिले जो आपका शोल्डर चेक करेगा, उसके बाद आपको एडवाइस करेंगे ये एक्सरसाइज बराबर है या नहीं। बट लेकिन जब आप ये 3 एक्सरसाइज करेंगे, मेनली डायबिटिक पेशेंट जिसको हम लोग डायबिटिक शोल्डर बोलते हैं, वो पता ही नहीं चलता शोल्डर कैसे स्टिफ होने लगता है। अगर वो ये एक्सरसाइज करे एवरीडे तो उनका शोल्डर स्टिफनेस मिनिमाइज होता है, शोल्डर स्टिफ नहीं होता है, पेन नहीं होता और वो फ्री रेंज होता है और आपकी एक्टिविटी हमेशा चलती रहेगी। और जैसे डॉक्टर संपदा ने दिखाया, जो पीछे टर्न करके उन्होंने दिखाया कि पीछे जो स्कैपुलर मसल्स हैं वो कैसे रिट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे अंदर की तरफ आ रहे हैं, जो आपके अपर बैक को और स्ट्रॉन्ग करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, जब आप ये एक्सरसाइज एक बार वापस ऊपर की तरफ कीजिए, जब आप ये करते हैं तो इसमें पूरा आपका स्ट्रेच अपर बैक पे भी आता है, शोल्डर पे भी आता है और आप साथ में इसमें जो लोअर एब मसल है उसको टोन अप कर सकते हैं। आप अपने लोअर एब्स को अंदर लेके, जो बेस्ट वे है एक्सरसाइज करने का लोअर एब्स के लिए, उसको टोन अप कर सकते हैं। उसको अंदर लेके टाइट कीजिए, साथ साथ में ये एक्सरसाइज कीजिए। यू विल बी मच बेटर, यू विल बी मच स्ट्रॉन्गर एंड यू विल बी लाइक मच प्रेजेंटेबल। थैंक यू।